नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि हम मंदिर में तो दान करते हैं, पर क्षेत्र को कैसे बचाना चाहिए। मैं ज़्यादातर क्षेत्र पे जाता हूँ, मैंने देखा मंदारगिरी पे कब्जा हुआ, पावापुरी में कब्जा हुआ, गिरनार जी पे कब्जा हुआ, सम्मेत शिखर जी पे कब्जा हुआ, अभी साउथ का भी चल रहा है। इससे पहले महालक्ष्मी मंदिर पे जहाँ हमारी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, फिर भी वो हिंदू के हाथ में है। और हम लोग मतलब हिंदू के साथ रहते हैं, पैसा भी हमारे पास सब है, पर हम हमारे मंदिर को नहीं बचा सकते। जैसे विष्णु जैन है, जो राम मंदिर के लिए लड़ा, हमको भी अच्छा लगा कि राम मंदिर मिला, पर वो जैनों के अपने मंदिर के लिए नहीं लड़ते। जैसे अमित शाह है, जैसे मोदी जी को भी महाराज जी ने दिल्ली में चक्रवर्ती का दिया पर उन्होंने गिरनार जी की कुछ बात नहीं की या कुछ हुआ नहीं, जबकि मोदी जब था सीएम तभी वो प्रोटेस्ट चल रहा था। उन्होंने अपना नाम तो बड़ा कर लिया, मोदी ने भी अपना नाम बड़ा कर लिया, लेकिन क्षेत्र पे, क्योंकि क्षेत्र से ही पहचान होती है जैन की, वहाँ मैंने देखा मोस्टली जैसे भी मैं पावापुरी यहाँ पास में है गुजरात में, वहाँ पे देखा तो ऊपर का काफ़ी डेवलप हुआ, लेकिन नीचे के मंदिर का कुछ नहीं, और आसपास के लोग भी नहीं करते। जबकि पैसा होने के बाद मंदिर में हम देते हैं, तो क्षेत्र को क्यों नहीं डेवलप करते हैं, या फिर हम उसकी जगह उतना पैसा स्कूल में दे के लोगों को जागरूक करें, जैनों के बारे में बताएं। क्योंकि लोगों को, अपने जैनों लोगों में ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। साउथ में जो भी हुआ, जिस तरह से हमारे सामने हाथी को ले गए, और जब भी ऐसा होता है तो मुझे बुरा लगता है कि मंदिर को जो अपनी चीजें एक एक करके जा रही है, जैसे अभी प्रणोद सागर जी ने बोला था, आज हाथी गया है, कल और कुछ भी जाएगी, और जा भी रही है। जितना ये 2 साल में हमने देखा, कभी इतना कांग्रेस सरकार में नहीं गया था। तो कैसे मतलब इसको जैन यूथ को आगे आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। पूरी दुनिया के लोगों को गिरनार जी हाथ से छूटने का दर्द है। जैन है तो दर्द है ना। जिसको जिसको दर्द है उससे पूछना चाहता हूं, गिरनार जी के लिए तुमने क्या किया। तुमसे अगर बोला जाए कि दुनिया भर में जितने जैन हैं, अपने गिरनार जी को वापस लाने के लिए पर हेड आपको सिर्फ 2100 रुपए दान करने हैं, तो आप क्या करेंगे। परिवार के हिसाब से 2100 दान करेंगे। हमने क्या कहा, पर पर्सन। हमने कहा अगर 2 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में जैन, और अगर 2 करोड़ जैन हैं और 2 करोड़ जैन अपनी पॉकेट मनी से सिर्फ 2100 रुपए दान करेगा गिरनार में, तो उनके पास जो पैसा जनरेट होगा उससे वो पूरे गिरनार का नक्शा बदल देंगे। हमारे पास ताकत है, लेकिन कमेटी का जनता सहयोग नहीं करती, हुआ हुआ बहुत करती है। गिरनार बचाओ आंदोलन सोशल मीडिया से सक्सेस नहीं होते बंधु, फील्ड वर्क करना पड़ता है। आचार्य निर्मल सागर जी महाराज श्री जी ने वहां पर रह करके 20 साल मेहनत करी। उस मेहनत का परिणाम था, निर्मल सागर जी महाराज श्री नीचे से ऊपर खबर करते थे, हमारे आदमी आ रहे हैं, दर्शन करा देना। जितने भी वहां पर बाबा बैठे रहते थे, तुरंत फूल हटा करके नीचे से महाराज जी का फोन आया है, हमको दर्शन कराने हैं, दर्शन करा देते थे, दिक्कत नहीं होती थी। आज निर्मल सागर जी महाराज श्री जी इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी उस जवाबदारी को साधु के साथ समाज को भी उठाना पड़ेगा। आपको वहां पर अपनी धर्मशाला डेवलप करनी चाहिए थी। आपको वहां पर अपना नीचे तलहटी में जमीन में एक मंदिर बड़ा बनाना चाहिए था। जितना बड़ा राम मंदिर बना है, जितना बड़ा कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बना है, इतना बड़ा एक मंदिर आप गिरनार की तलहटी में बना सकते थे, नेमीनाथ जी भगवान जी का। लेकिन आपको दान नहीं देना है, आपको सिर्फ ताली बजानी है, बोकसबाजी करनी है। अगर इसी तरीके के काम करेंगे तो गिरनार गया है नहीं, हर मंदिर चला जाएगा। मंदिर जाने के लिए, बचाने के लिए तीर्थ क्षेत्र संरक्षणी सभाओं का सहयोग करना पड़ता है, उसके सदस्य बनना पड़ता है, सही व्यक्ति का चुनाव करना पड़ता है, वोट डालना पड़ता है, दान देना पड़ता है, तो क्षेत्र सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद कुछ कमेटियां ऐसी होती हैं जो क्षेत्रों पे कब्जा करके बैठ जाती हैं। अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष हैं, पता चला पिछले 25 30 40 साल से बदले ही नहीं गए, वे तुम्हारा पैसा पूरा डकार रहे हैं। तो इस चक्कर में भी कमेटियां अगर बदली नहीं जाती हैं, सही नेतृत्व नहीं मिलता है, तब भी क्षेत्र जो है खराब होते चले जाते हैं, दूसरों के हाथ में चले जाते हैं। अब दूसरों के हाथ में क्षेत्र क्यों गया। फलाना अध्यक्ष है, अपनी गुंडागर्दी करता है क्षेत्र के अंदर, उसका आदमी आया तो वीआईपी एसी वाला कमरा खोला, बाहर से यात्रियों की बस आई तो नीचे का टूटा हुआ कमरा दे दिया, खराब कॉमन वॉशरूम दे दिया। क्षेत्र में कोई जाएगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। तो वहां पर आपको डेवलप करना होता है। वही क्षेत्र बर्बाद हैं जिनके अध्यक्ष मंत्री बर्बाद हैं। जिसका अध्यक्ष और मंत्री सही है, मजाल है कि उस किसी भी क्षेत्र में किसी ने आंख उठा करके देखा हो। अगर आप प्रॉपर विजिट करता है क्षेत्र का अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, महामहिम,
माली के हाथ में माली को मालिक बना दिया। मालिक की जहां मर्जी है आने दिया, जिसको मर्जी है रुकने दिया। आपको जाना करना है नहीं। सिर्फ जैन समाज के कुछ कद्दावर लोगों के अहम के चक्कर में क्षेत्र बर्बाद हो रहे हैं। क्षेत्र की बर्बादी का कारण है वंशवाद की नीतियां लगातार चलती रहती हैं। हम बने थे, अब 4 लोगों ने मिलकर के हमारे लड़के को पहले ट्रस्टी बनाया, बाद में उसी ट्रस्टी को क्षेत्र का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अब दुनिया में जितना पैसा आएगा वो लड़का मैनिपुलेट करता रहेगा, घुमाता रहेगा। अगर पारदर्शिता के साथ कमेटी बनती है और कमेटी के सदस्य व्यवस्थित तरीके से क्षेत्र पे जाता है, मजाल है 1 इंच जमीन कोई उठा ले आपकी। आपके घर से चोरी हुई, गलती आपकी थी कि आपने अपने घर की सुरक्षा ढंग से नहीं करी। सीसीटीवी कैमरे में घर का घर तो अटैच है, किसी का क्षेत्र अटैच नहीं है। किसी का नियम नहीं है कि 12 बजे हमको सीसीटीवी कैमरा देख में अपने पूरे क्षेत्र को वॉच करना है। 50 लोगों के पास अगर आपने प्रॉपर अपने क्षेत्र के सीसीटीवी अटैच करके बाहर की बाउंड्री वाल देखने की जवाबदारी एक को दे दो, अंदर के कमरे का वॉशरूम पूरा चेक करने की, सब में सीसीटीवी कैमरे लगाओ। 15 लोगों की कमेटी बनाओ, एक भी एक्टिविटी इधर से उधर होगी लोगों को दिखाई देगा। लेकिन न करना है, न करने देना है, न दान देना है, कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ ताली बजानी है और हुआ हुआ करना है। आज गिरनार जी गया है, गिरनार जी वापिस ला सकते हैं, हमारी ताकत है, हम अकेले ला सकते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए। हम खुद चलेंगे गिरनार, हम खुद वहां पर 2-5 साल रहेंगे, हम भी व्यवस्था बनाएंगे, हम भी देखेंगे। कमेटियां काम करती हैं, पता है कितना पैसा लगता है श्रेष्ठी लोगों का। केस लड़ते हैं, 2-2 करोड़ रुपए की वकीलों को फीस देनी पड़ती है। जो व्यवसायी संभाल रहे होते हैं वही करते हैं काम। पूरी दुनिया का जितना भी जैन है, अगर पर पर्सन 21 रुपए की डोनेशन अगर गिरनार के लिए निकल आया तो गिरनार में हम दूसरा रास्ता बना करके एक और नया पूरा मंदिर ऊपर बनाने की ताकत रखते हैं। हिलाने की ताकत, बाप बढ़ाना भैया भैया सबसे बड़ा रुपया। तुलसी तक में 2 बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। पैसा सब काम करता है, आपको पैसा देना नहीं है, गिरनार जाना है। गिरनार में भी पैसा उन्हीं लोगों को देना है, होटल वालों को देना है, डोली वालों को देना है, लेकिन कमेटी वालों को नहीं देना है। कमेटी वालों को देना है तो कमेटी सही नहीं है तो पर भी इस तरीके का घाटा आपको उठाना पड़ेगा। जहां पर कमेटियां सही प्रॉपर काम कर रही हैं, जहां पर किसी साधु का प्रॉपर विजुअलाइजेशन बना हुआ है, सावक साधु जाकर के बार बार देख रहा है, एक भी क्षेत्र हाथ में से चला गया हो आप मुझे बताइएगा। आचार्य भगवंत अपने कमरे में बैठ करके गिरनार का केस लड़ते थे। आप लोगों को बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया के लोगों को, सम्मेश शिखर जी के लिए गुरुदेव ने अपने कमरे के अंदर बैठ करके लगातार कोर्ट केस किया। ब्रह्मचारी अमृत सिंह जी, एक अमृत जी ब्रह्मचारी हैं दिल्ली के, कभी गूगल में सर्च करिएगा मिल जाएंगे आपको। वो व्यक्ति लंदन तक जा करके सम्मेश शिखर जी का एविडेंस लेकर के आया। उसके एविडेंस के साथ जब कोर्ट में केस चला, आपने अशोक जी पाटनी साहब जब बड़े बड़े गोपाल सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कद्दावर वकीलों को खड़ा करते थे तो उसकी फीस 80-80 लाख रुपए होती थी, झटके में पैसा देते थे, ये उठाओ पैसा, ये उठाओ पैसा। ये अशोक जी पाटनी साहब ने अगर कृपा नहीं करी होती, सम्मेश शिखर जी में पैसा नहीं आया होता, सम्मेश शिखर जी को बचा नहीं पाते। ये इन लोगों के गृहस्थों के महान उपकार हैं इस मामले में, क्षेत्र को बचाने के मामले में। और आचार्य परमेष्ठी का भी महान उपकार है कि उन्होंने श्रावकों को इस तरीके की प्रेरणा दी। हाँ, अशोक जी गुरुदेव इतना ही बोलते थे मेरे ऑफिस में आ जाना, सम्मेश शिखर जी में जितना खर्चा लगना है हम दे देंगे। इस तरीके की दानशीलता, उदारशीलता के साथ 1.8 एकड़ जमीन जो ऊपर की जितने भी मंडोबर हैं, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दिगंबर जैन समाज के हैं। इसके पीछे मेहनत करी है भामाशाह अशोक जी पाटनी साहब ने, प्रशांत जी मुंबई वालों ने, नवीन जी दिल्ली गुड़गांव वालों ने, इन लोगों ने, सुधीर जी कागजी और ऐसे लोग हैं दिल्ली के जिन्होंने मिलकर के मेहनत करी। आप लोगों ने कुछ देखा नहीं है। ये दुनिया में जितने भी क्षेत्र के बचाने की सबसे बड़ी बातें हुई हैं, ये गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी के कमरे के अंदर हुई हैं। इसका क्रेडिट कभी भी किसी ने भी उठाया हो ये अलग बात है। आचार्य जी ने लिखा है, महापुरुष प्रकाश में आते नहीं, प्रकाश प्रदान करने में ही उनको आनंद आता है।
ये गुरुवर की पंक्तियां हैं। गुरुवर इसी बात को कहते थे। गुरुवर ने जितना चाहा किया। इसके बाद गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी भी उस वस्तु तत्व को समझ रहे हैं, लगातार प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं इस बात की, किसी भी क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र की कमेटी के बारे में जानकारी लीजिए, पैसा है तो वहां पर दान देकर के आइए। गिरनार जी को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 करोड़ जैन श्वेतांबर दिगंबर एक होकर के सिर्फ 2100 रुपए भी एक जगह पर स्पॉट पे इकट्ठा करेंगे ना, तो पूरे के पूरे गिरनार की काया पलटने की हमारे पास ताकत है। हम ऊपर जाकर के चौथी टोंग में जाना चाहते हैं। हम सबसे पहले नीचे एक अपनी बहुत लग्जरियस धर्मशाला बनाएंगे, नीचे एक बड़ा सा मंदिर बनाएंगे, लोगों के रुकने के लिए सेफ प्रोमाइसेस देंगे। जब जनता वहां आएगी, रुकेगी, जाएगी, तो वहां से पूरी की पूरी सर्विलांस टीम भारत सरकार की भी देखती है कि कितने जैनी जा रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं। लेकिन वहां पर आपको जाकर के पिकनिक स्पॉट चाहिए है, बढ़िया रोपवे में बैठे, आधा घंटा में ऊपर पहुंच गए, घूमे, 4 सेल्फी खींची, वापिस आ गए। तुम लोगों से गिरनार ना बचेगा। गिरनार हम जैसे लोगों से बचेगा। जब हम चाहेंगे तब बचेगा, जब हमारे गुरुदेव समय सागर जी महाराज चाहेंगे उसी दिन बचेगा। जुनून के साथ जुड़ना पड़ता है, सिर्फ मीडिया में बकैती नहीं करनी पड़ती, जुटना पड़ता है। वहां जाकर के खड़ा होना पड़ता है, आवाहन करना पड़ता है, लोगों को प्रेरणा देनी पड़ती है, समय देनी पड़ती है, जीवन देना पड़ता है। 2100 रुपए तो निकल नहीं रहे हैं, जीवन का खाक निकालोगे, मंदिर बनाओगे। सबसे पहले चैरिटी की ताकत पैदा करो। अच्छे साधु के सपोर्ट में जब तक आप चैरिटी नहीं करेंगे, जब तक आप किसी भी क्षेत्र को बचा नहीं पाएंगे। और दुनिया भर के लोगों से कहना चाहता हूं इस बात को, और ये जो बड़ी बड़ी अफवाहें आती हैं कि महाराज जी के, फलाने महाराज जी के सानिध्य में इतने करोड़ों रुपए की होली चल रही है, यहाँ पर ये मंदिर तोड़ा, ये बनाया, ये किया, वो किया, एक बार आकर के आंख से देखो पहले, उसके बाद कमेंट करो, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत का काम है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के संघ का कोई भी साधु हो, उसका कोई पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जितनी मेहनत करता है समाज के लिए करता है, समाज को छोड़ करके जाता है। आपकी तालियां समर्थन है इस बात का। दूसरों के यहां क्या होता है पता नहीं, लेकिन जब भी क्षेत्र बचाना होगा आपको पुण्यवान साधु का फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहीं पर भी जाता हूं, मेरी आदत है कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो मैं समाज के बीच में डिवाइड कर देता हूं। मैं इंदौर जैसे शहर में गया तो मैंने एक ही सूत्र बनाया था, अगर एक परिवार से 5 लाख रुपए भी मिल गए तो 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने न्यूनतम टारगेट पर सबसे ज्यादा सफल रहा। मंदिर बनाने की आधी राशि जनता ने मुझे खुशी खुशी दान करी। वो जानती थी, विजन देखती है साधु का, साधु के पीछे के टारगेट देखती है, फिर जनता पैसा देती है। अगर कमेटियां सही हैं, अगर आपकी मनोभावना सही है, आपका कोई भी क्षेत्र नहीं जा सकता बंधु। अभी एक नया विषय, अभी आप जो कह रहे हैं कि हाथी को उठा लिया गया, 20-30 साल से केस चल रहा है, 30 साल से लगातार इंक्वायरी हो रही होगी, कमीशन बैठा होगा, कोर्ट केस चल रहा होगा। कहीं ना कहीं उस हथनी का संरक्षण करने वाले चूक गए होंगे, कहीं ना कहीं तो उन्होंने ढील पोल करी होगी, कहीं ना कहीं राम भरोसे छोड़ा होगा, अरे हो जाएगा, कौन लेके जाएगा। लेकिन नियति को बहुत कुछ अलग मंजूर होता है बंधुओं। मैं उस हथनी के बारे में एक ही चीज सोच रहा था, कैसा उसका पुण्य का योग था कि 30 साल तक भगवान का अभिषेक, पूजन, दर्शन सब देख रही, सब कर रही है, सब समझ रही है। हो सकता है उसने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए हो, संयम ग्रहण कर लिया हो, क्योंकि उपदेश सुनते सुनते त्रियंश संयम भी ग्रहण कर लेते हैं। 5 प्रतिमा के व्रत ले लिए हो, 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए हो, देशावकाशिक व्रत, वो भी आगे जाकर के अपने संयम को ले सकती है। लेकिन कर्म की ऐसी विचित्रता है कि जब आधी से ज्यादा उम्र उसने जी ली, तब जाकर के उसका देव शास्त्र गुरु का वियोग हुआ। अब वह माधुरी अपना अंतरंग धर्म ध्यान जैसा कर पाए देव शास्त्र गुरु के वियोग के साथ, ये उसकी खुद की भाव परिणति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों को भी सोचना होगा कि अगर मान लीजिए, मैंने जैसा सुना है, मुझको पूरा तो नहीं पता है, आज ही मुझे किसी ने बताया है, मैंने सुना है कि उसके लेकर के 30, जब वो 3 साल की थी तब पेटा वालों ने केस दायर किया था
पिछले 30 सालों से केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मठ को संभालने वाले चूक गए ना। अगर आपने कमीशन आया होगा, ऐसा तो नहीं है, डिबेट हुआ होगा, डिबेट होने के बाद कोई कमीशन बैठा होगा, उसने आकर के ऑब्जर्वेशन किया होगा, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया वो ऑब्जर्वेशन आप भी सही कर सकते थे। आप भी, जैसे मान लीजिए आज कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इसको वनतारा भेजा जाए, ये वनतारा में रह करके अपने खुले वातावरण में रहेगी, धर्मदान करेगी। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पिटीशन दायर करके उससे कह सकते हैं कि वनतारा में जो सुविधा है वो हम नांदेड़ी मठ में भी दे सकते हैं, आप उसको हमारे पोजीशन में दे दीजिए। सरकार सुनेगी उस बात को। इंसान को जानवरों के ऊपर अधिकार नहीं है पूरा का पूरा शासन करने का। आज पूरी की पूरी दुनिया के लोग हर जीव के ऊपर शासन करने लगे हैं। माननीय कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश आए हैं उसमें आप एक बार पुनर्याचिका दायर करके एक बार प्रयास करेंगे, हो सकता है वनतारा में मिलने वाली सुविधा अगर आप भी वहां दें तो जन भावनाओं को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट के महोदय भी इस बात को स्वीकार कर ले कि नांदेड़ी मठ में ही वो रह करके, लेकिन इस तरीके की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। इसके ऊपर आप महावत नहीं बैठाएंगे, इसको खुले जंगल में रखेंगे, नदी का पानी देंगे, उतनी सुविधा हम भी देंगे तो वो भी वहां पर धर्मदान कर सकती है। एक बार पुनः प्रयास की जरूर आवश्यकता है, और कहां पर हम चूके हैं इस बात के अन्वेषण की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं। मुझे माधुरी के बारे में पूरा नहीं पता है, इससे मैं पूरी बात नहीं कह रहा हूं। जितना मुझे पता है मैं उतनी बात को देख करके आपको बता पा रहा हूं। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।